हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, बहू तुम मायके चली जाओ। आज फिर सुबह सुबह माँ ने रसोई में बर्तन पटकने शुरू कर दिए। मुकेश सब समझ रहा था, माँ से रसोई का काम ज़्यादा नहीं बनता था और रचना को डॉक्टर ने 3 महीने होने तक बेड रेस्ट करने को कहा था। वह किचन में गया, रचना का नाश्ता लेकर आया, फिर खुद नाश्ता करके ऑफिस चला गया। सासू माँ ने दोपहर के लिए 2 रोटी अपनी और 2 रोटी रचना की बनाकर रख दी। 4 दिन हुए थे रचना को काम किए हुए, तब से सासू माँ का बड़बड़ाना शुरू हो गया था। अरे आजकल की बहुओं के तो नखरे ही पूरे नहीं होते। हमने भी बच्चे पैदा करे थे, हमें क्या पेट पर लटकते मिले थे। आजकल तो 2 दिन ऊपर हुए नहीं हो गया बेड रेस्ट शुरू। अरे हमारे ज़माने में तो कोई मेड भी नहीं होती थी। रात को सासू माँ रसना के कमरे में जाती और कहने लगी, बहू तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ, तुम्हारा मन बहल जाएगा। मुकेश अपनी माँ की तरफ देखता रह जाता है। शादी को 2 साल हो गए। मुश्किल से एक दो दिन के लिए भेजा था। रचना की मम्मी का जब भी फ़ोन आता तो मम्मी कह देती, हमारा बहू के बिना काम नहीं चलता। रचना सुबह सुबह अपने कुछ कपड़े एक बैग में रख लेती है और मुकेश उसे मायके ले गया। शर्म के मारे बेचारे की आंखें ऊपर नहीं हो पा रही थी। फिर भी रचना की मम्मी कह रही थी, कोई बात नहीं जमाई जी, ऐसा समय तो मिलजुल कर ही निकलता है। मुकेश वहाँ से ऑफिस चला गया। 2 दिन पहले मुकेश ने अपनी बहन सुरभि को आने के लिए कहा था, पर वह कहने लगी, अभी तो मैं घूमने जा रही हूँ अपने परिवार के साथ। मुकेश ने कई बार कहा, बाद में चली जाना, अभी तुम्हारी जरूरत है, पर वह नहीं मानी और अपने पति और बेटी के साथ घूमने चली गई। मुकेश ने, रचना ने, दोनों ने सोचा था यह समय एक साथ बिताएंगे, प्यारी प्यारी यादें होंगी इन दिनों की, पर क्या करे, दोनों ही मजबूर थे। छुट्टी वाले दिन वह रचना के पास चला जाता था, वीडियो कॉल भी कर लेता था, फिर भी मन उदास रहता था। रचना की माँ और छोटी बहन उसका पूरा ध्यान रख रही थी। 3 महीने पूरे हो गए थे। मुकेश ने कहा, मम्मी अब मैं रचना को ले आऊँ, तो वह कहने लगी, क्यों बेचारी को परेशान कर रहा है, थोड़ा सा टाइम और निकल जाने दे, खाना बनाने लायक हो जाएगी तो ले आना। कुछ समय बाद मुकेश रचना को ले आया। अब वह पूरा किचन संभालने लगी थी। समय आने पर रचना ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। कुआ पूजन 20 दिन का ही करवा दिया, फिर मायके भेज दिया। वहाँ से आने के बाद रचना ने सारा घर संभाल लिया था। समय के साथ साथ बेटा 3 साल का हो गया था। नंद रानी अपनी माँ के कान पूरे दिन भरती रहती थी, माँ आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिंटू को भाभी अपने आप संभाल लेगी। नंद रानी की बेटिया भी 6 साल की हो गई थी। एक दिन सासू माँ ने बताया, रचना तुम फिर से मामी बनने वाली हो। अभी उस बात को 1 हफ्ता ही हुआ था। रचना ने नोटिस किया सासू माँ कुछ परेशान सी हो रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ मम्मी जी, कुछ परेशान लग रही हो। कहने लगी, हाँ वह तुम्हारी नंद सुरभि की तबीयत ठीक नहीं रहती, रसोई में जाते ही उबकाई आने लगती है। पहले जब बिटिया हुई थी तब तो इनका किचन एक था, जिठानी ने सब संभाल लिया था, पर अब चूल्हे अलग हो गए हैं तो जिठानी ने मना कर दिया। उसकी सासू माँ का फ़ोन भी आया था, कुछ दिनों के लिए सुरभि को मायके बुला लो, मेरा बेटा अकेले कैसा संभालेगा। पर बेटी का सम्मान न घटे, इसलिए सासू माँ कहने लगी, मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए सुरभि को यहाँ बुला लेती हूँ। फिर वह अपने बेटे मुकेश को भेजकर सुरभि को यहाँ बुला लेती है। जब रचना सुरभि को जूस देने के लिए उसके कमरे में गई तो उसने सुना उसकी सासू माँ सुरभि से कहने लग रही थी, तेरी सास तो बहुत तेज है, जब बहू काम कर रही थी तो मीठी मीठी बनी रही, और अब जब करने की बारी आई तो मायके भेज दिया, पर मुझे देखकर एकदम से चुप हो जाती है। मैं जूस देकर चुपचाप बाहर आ जाती हूँ। सोचती हूँ, इंसान दूसरे की तरफ उंगली कितनी जल्दी कर देता है, अपने गिरेबान में झाँक कर नहीं देखता। मेरे मन में भी बहुत दुख था कि जब मुझे जरूरत थी माँ बेटी कोई काम नहीं आई, पर क्या करूँ, घर की बहू जिम्मेदारी से कैसे पीछे हट सकती है। अपनी नंद का पूरा ध्यान रख रही थी। जिस सासू माँ को मेरी प्रेगनेंसी में ठंडे गर्म का हेल्दी का कुछ नहीं पता था, उन्हें एकाएक पता नहीं इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया था। कब नारियल पानी देना है, फिर दूध देना है। यह वही सासू माँ है जो बहू की प्रेगनेंसी में सुबह 2 रोटी दोपहर के लिए बनाकर रख देती थी। एक दिन दोपहर को मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि तुम्हारी छोटी बहन स्कूटी से गिर गई है। डॉक्टर को दिखाया था और उन्होंने फ्रैक्चर बताया है। मम्मी बहुत परेशान हो रही थी, पर फिर भी उन्होंने मुझे आने के लिए नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था मेरी नंद घर पर आई हुई है। मुकेश भी देख रहे थे, ना ही कह पा रहे थे तुम चली जाओ, ना रुकने के लिए कह सकते थे। मैंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी, पर मैं दुविधा में थी कि नंद को ऐसे हाल में छोड़कर जाना चाहिए या नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपकी क्या राय है, रचना को क्या करना चाहिए, मायके जाकर एक बेटी का फर्ज निभाना चाहिए या ससुराल में रहकर बहू का। कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।